If you had a daughter and she went to pee and there was a man with his ding dong peeing next to her, would you be okay with it? I It's a want yes or no question. I want genderless spaces. That's fine, but it's a yes or no question. Would you be okay with a man? I'm not saying trans man, I'm not saying this. Would you be okay with any man in a bathroom with your daughter? It's a yes or no question. Oh no. And if you तो जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस पर डिस्कशन हम करेंगे आज। और जितना मुझे लगता है दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। एक अपनी जगह थ्योरेटिकली सही है और एक अपनी जगह प्रैक्टिकली सही है। तो कौन है प्रैक्टिकली, कौन है थ्योरेटिकली, आज के भी इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जहाँ तक बात की जाए ओरी की, तो वो मुझे प्रैक्टिकल लगा। अब प्रैक्टिकल क्यों लगा? क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे होटल रूम बाथरूम वगैरह में आपको स्पाई कैमरास देखने को मिलते हैं। यानी कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप मतलब पता नहीं आपके साथ क्या हो जाए, क्या आपके जो प्राइवेट पिक्चर वगैरह है कैप्चर हो जाए और किस तरह से उनका यूज़ किया जाए वो पता नहीं। और बात की जाए जो रेप केसेस हमारे सामने आते हैं वो कैसे आते हैं? वो आते हैं कि जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो थोड़ा बहुत उनको चांस मिलता है, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में चांस नहीं मिल पाता। रात को कई बार कहीं ऐसी सुनसान जगहों पर तो वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और इन मतलब क्राइम को अंजाम देते हैं। तो अगर उनको एक्सेस मिल जाएगा सेम बाथरूम का और वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। बसेस में भी कई बार ऐसा कुछ हादसा हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये अगर प्रैक्टिकली बात की जाए इन चीज़ों की तो कितना का ये मतलब पॉसिबल है वो आप समझ सकते हैं। और कितना का हमें मतलब दिक्कतें झेलने को मिलेगी, बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिकली इन चीज़ों पर बात की जाए तो ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? सारा खेल माइंडसेट का है। जो इन्वायरमेंट हम देते हैं उस चीज़ का है और किसी का नहीं है। जहाँ तक बॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह है, टीवी सीरियल्स वगैरह है, इन चीज़ों ने इतना उन चीज़ों को दिमाग में मतलब बिठा दिया है जो यूथ है उसके, कि उनको लगता है कि अब कभी मौका मिले तो ऐसा कुछ ही करना सही है। और माहौल भी ऐसा ही मिलता है। क्योंकि अगर बात की जाए आप जब बड़े पर्दे पर कुछ ऐसा देखते हैं जो रिलेटेड होता है किसी गलत चीज़ के, तब तो आप उसको कह देते हैं यार उसकी कि गलत है और आप उसके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आपका दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, या फिर जिनके साथ आपको उठना बैठना है, तो आप उनके साथ खुद करते यही चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन जब वो चीज़ सबके सामने आ जाए और वो कोई आपको एक बंदे को टारगेट करना हो तो पूरा समाज उसको मिलकर टारगेट करेगा, चाहे वो खुद वो चीज़ करते हो। तो प्रैक्टिकली तो ये है कि उनको ईजी एक्सेस मिल जाएगा जो रेपिस्ट वगैरह है या फिर जो कुछ भी गलत तरह की सोच रखते हैं उनके लिए। और अब मैं कहता हूँ ये बात मुझे कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली सही लगी और ये प्रैक्टिकली संभव हो तब भी मुझे सही लगा। संभव हो से मेरा मतलब है कि अगर ये एग्जीक्यूट अच्छे से हो पाए, यानी कि अगर ये हो पाए और अच्छे से चल रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता अच्छे से चल पाएगा। और अच्छे से चल रहा है इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन पे काम किया गया है, माहौल पे काम किया गया है और बहुत सारी चीज़ों पर काम किया गया है जो कि वैसे देखा जाए तो मुश्किल ही है। बट ऐसा संभव हो पाए और ऐसा अच्छे से चल रहा है तो इसका मतलब यार इससे बढ़िया चीज़ तो कोई हो नहीं सकती। क्योंकि उनके मानसिकता पे, उनके चेतनावस्था पे काम किया गया, उनके माहौल पे मतलब बहुत चीज़ों को सुधारने के बाद आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और उसमें भी कुछ 1% चांस तो फिर भी रहेगा कुछ ना कुछ गलत होने का। ये मेरा ओपिनियन था। आप इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।